हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2 का एपिसोड 1, जिसका नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें गीहून को दिखाया जाता है, जो कि एक एयरपोर्ट पर होता है और उसके पास स्क्विड गेम वालों का कॉल आता है, जो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि उसे इस फ्लाइट को मिस नहीं करना चाहिए था और अपनी बेटी के साथ यूएस चले जाना चाहिए था। पहले तो गीहून थोड़ा सरप्राइज होता है और अपने आसपास देखता है कि आखिर उन्हें ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है, लेकिन फिर वो गुस्से में उनसे कहता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो सामने आकर बात करें, चुप कर नहीं। गीहून उन्हें धमकाते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें ढूंढ कर रहेगा और इस गेम को बंद करवा के ही रहेगा। अब गीहून एयरपोर्ट से बाहर आता है और एक टैक्सी में बैठकर सियोल चला जाता है, जहां वो एक कन्वीनियंट स्टोर में जाता है और वहां से एक कटा खरीदता है। अब वो एक वॉशरूम में जाता है और अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है, जहां उसे अपने कान के पीछे टाँके लगने जैसा महसूस होता है। अब वो उस कटर से अपने कान के पीछे कट करता है और उसे वहां से एक माइक्रोफोन मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वहां वॉशरूम में एक बच्चा आ जाता है जो गीहून को इस हालत में देखकर डर जाता है, क्योंकि गीहून के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खून होता है और वो पूरी तरीके से न्यूड होता है। पर वो उस बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाता है और उसे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहता है। अब गीहून उस माइक्रोफोन को फ्लश कर देता है। अब सीन को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां हमें जुन्हो को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ रहा है और वो इस हालत में भी सिर्फ इन्हो का ही नाम ले रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जुन्हो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और उसने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली है। अब वो ट्रैफिक पुलिस में है, जहां जुन्हो के चीफ उससे मिलने आते हैं। अब हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां जुन्हो के चीफ उससे कहते हैं कि आखिर वो कब तक उससे नाराज़ रहेगा। जुन्हो के चीफ उससे कहते हैं कि उसने पूरी कोशिश की थी ये साबित करने की कि स्क्विड गेम जैसा कोई गेम भी है और जिस आइलैंड की वो बात कर रहा है वैसा कोई आइलैंड भी है, पर उसे उस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो ये साबित नहीं कर पाया। सबूत के नाम पर उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है जुन्हो के कंधे से निकली गोली, पर उसे वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है। अब वो जुन्हो से पूछता है कि क्या उसने उस आदमी की शक्ल को देखा था जिसने उसे गोली मारी, तो जुन्हो यहाँ पर उसे मना कर देता है। अब हमें जुन्हो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ इन्हो जुन्हो को गोली मार रहा था। अब हमें गीहून को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में रह रहा था और उसने पूरा होटल खरीद लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके डोर पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है और गिनहू जब डोर ओपन करता है तो वहाँ ब्लैक मास्क वाला आदमी होता है, जिसके हाथ में सेंग वू और जी योंग के कटे हुए सर होते हैं, जिसे देखकर गीहून काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और यहाँ उसकी नींद टूट जाती है। असल में जीहून सपना देख रहा था। अब सच में उसके रूम की रिंग बेल होती है। वो देखता है तो वहाँ मिस्टर किम होते हैं। वो गीहून से आकर मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हैं। असल में गीहून ने उनका पूरा लोन चुका दिया है और अब गीहून ने उस शख्स को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर किम को दिया होता है, जिसने उसे स्टेशन पे स्क्विड गेम का कार्ड दिया था और उसके बदले वो उसे 1 बिलियन वॉन देने वाला था। गीहून इस गेम के लीडर को ढूंढना चाहता है और इस गेम को पूरी तरीके से बंद करवा देना चाहता है। अब मिस्टर किम अपने साथियों के साथ उस आदमी को हर स्टेशन पर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें जुन्हो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां ये गेम खेला गया था। वो उस आदमी के पास चाहता है जिसने उसे समुद्र से बचाया था और उसकी बोट में बैठकर उस आइलैंड को ढूंढने निकल जाता है। गीहून भी उस आदमी को बड़ी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उस आदमी का कोई पता नहीं चला। अब मिस्टर किम और वू स्योंग, जो कि मिस्टर किम का एक एम्प्लॉय है, उन्हें वो आदमी जो दागची खेलता है और हारने पर थप्पड़ मारता है और जीतने पर पैसे देता है और कार्ड भी जोंगेक स्टेशन पर मिल जाता है, वो गीहून को कॉल करके बताते हैं और गीहून उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहता है। अब फोकस उस लड़के पर किया जाता है जिसके साथ वो आदमी ये गेम खेल रहा था। उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम जुनही है, पर कॉल पर वो कॉल रिसीव नहीं करता और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब जुनही को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में है और उसके हाथ में भी वही सेम कार्ड है, मतलब वो आदमी जुनही से पहले मिल चुका है। अब वो लड़की हॉस्पिटल से चली जाती है। अब हमें वही दागची खेलने वाला आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाता है और काफ़ी सारी ब्रेड्स और लॉटरी की टिकट्स को ख़रीदता है और बाहर आता है। मिस्टर किम और वू स्योक उसका पीछा करते हैं।
अब वो आदमी एक पार्क में जाता है जहाँ काफ़ी सारे गरीब लोग बैठे होते हैं। अब वो उनके साथ एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है जहाँ उन्हें ब्रेड या लॉटरी की टिकट में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है और ज़्यादातर लोग लॉटरी की टिकट को चूज़ करते हैं और यहाँ किसी की भी लॉटरी नहीं लगती। अब वो आदमी उन लोगों के सामने सारी बैट्स को ज़मीन पर डाल देता है और ज़ोर ज़ोर से उन पर चलने लगता है और उन्हें कुचलने लगता है। जब वो लोग उनसे कहते हैं कि फेंकने की बजाय ये उन्हें खाने के लिए दे दें, तो वो उन ब्रेड्स पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है और उन ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचलने लगता है और कहता है कि उन्होंने अपना चांस खो दिया है। मिस्टर किम और वूसियोक ये देख रहे थे, उन्हें समझ में आ गया है कि ये आदमी कोई साइको है। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और एक टैक्सी में बैठ जाता है। मिस्टर किम और वूसियोक उसका पीछा करते हैं और गीहुन को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि वो जल्दी आए। जल्दी जल्दी में गीहुन ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देता है और जुन्हो वहाँ आ जाता है। जुन्हो अपने जूनियर को चालान काटने के लिए भेजता है। उसका जूनियर जुन्हो को बताता है कि उस आदमी के डैशबोर्ड पर काफ़ी सारे फ़ोन्स और स्क्रीन थे। पता नहीं ये आदमी क्या करता है। ये बात जुन्हो को थोड़ी खटकती है और वो अपने जूनियर को उस आदमी का लाइसेंस चेक कराने के लिए कहता है। जब उसका जूनियर उसे उसका लाइसेंस दिखाता है तो जुन्हो को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं गीहुन है, जिससे वो स्क्विड गेम में मिल चुका है। अब जुन्हो गीहुन का पता करने के लिए जुट जाता है और यहाँ मिस्टर किम और वू सियोक उस आदमी का पीछा कर रहे हैं। गीहुन उन दोनों को उस आदमी से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर किम को लगता है कि अगर वो गीहुन का वेट करते हैं तो ये आदमी उनके हाथ से निकल जाएगा और वो वू सियोक के साथ उसे पकड़ने चले जाते हैं। अब वो आदमी वू सियोक और मिस्टर किम को पकड़ लेता है, जहाँ वो वू सियोक और मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा मारता है। जब गीहुन वहाँ आता है तो उसे वहाँ ब्लड स्पॉट्स मिलते हैं। अब हमें मिस्टर किम और वू सियोक को दिखाया जाता है। उस आदमी ने उन दोनों को बांध दिया है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा है। अब वो उनके साथ भी एक गेम खेलता है जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर -1, जिसमें दोनों हाथों से रॉक पेपर सीजर्स करना होगा। जब वो आदमी -1 बोलेगा तो वू सियोक और मिस्टर किम को अपना एक हाथ पीछे करना होगा और जो भी हारा उसे उस बंदूक से गोली मारेगा जिसमें एक गोली है। उनके बचने के चांसेस यहाँ 5 है और मरने का चांस 1। पर क्योंकि उसे इस गेम में मज़ा नहीं आता तो वो गन में पूरी 5 गोलियां डाल देता है, जिससे चांसेस 1-5 हो जाते हैं। अब वू सियोक दोनों हाथों से रॉक बना देता है और मिस्टर किम एक हाथ से पेपर और एक हाथ से सीजर बनाते हैं। उनके पास जीतने का चांस होता है पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो वू सियोक को बचाना चाहते थे। अब वो आदमी मिस्टर किम को गोली मार देता है। अब जुन्हो को दिखाया जाता है जो उस कार ऑफिस में जाता है जहाँ से गीहुन ने ये कार बोरो की थी और उसे पता चलता है कि ये कार एक कंपनी ने बोरो की है जिसका नाम है सनशाइन। अब वो इस कंपनी में जाता है, तभी वहाँ मिस्टर किम का आदमी आ जाता है जिसे गीहुन ने गन्स लाने के लिए भेजा था और मिस्टर किम और वू सियोक को ढूंढने के लिए भी। अब गीहुन अपने होटल पहुँचता है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा है, जहाँ वो समझाता है कि वो ये सब चीज़ें छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। गीहुन उस आदमी को काफ़ी बुरा भला कहता है। अब वो आदमी गीहुन को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक क्रेमेटोरियम में काम करता था जहाँ उसने कई लोगों को जलाया है और उसे वहाँ ये समझ में आया कि ये लोग कुछ और नहीं बल्कि गंदगी है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और वहीं उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई और उन्होंने उसे ये गन थमाई और इस गेम में लेकर आए। अब उसने बताया कि एक बार उसे किसी जान पहचान वाले के ऊपर ये गन चलानी थी और वो कोई और नहीं उसके पिता थे। वो उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए पर उसने उन्हें नहीं छोड़ा और उस दिन उसे ये समझ में आया कि वो इसी काम के लिए बनाया गया है। अब वो गीहुन से एक गेम खेलने के लिए कहता है और उससे कहता है अगर वो ये गेम जीत जाता है तो उसे वो मिलेगा जो उसे चाहिए और वो चीज़ उसकी पॉकेट में रखी है। और अब वो अपनी गन निकालता है और उसमें एक गोली डालता है और गीहुन के साथ वही 5-1 चांसेस वाला गेम खेलने लगता है जहाँ गीहुन जीत जाता है और वो आदमी खुद को गोली मार देता है। और यहीं एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।